परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए। क्या? महाराज एक बात बताइए कि प्रियव्रत जो जंगल में जाकर के महात्मा बन गए थे, उनका जीवन आगे कैसे चला? वो महात्मा बने रहे या फिर उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने जाकर के समझाया, देख प्रियव्रत, जंगल में जाकर के तपस्या करना महात्मा बन के कोई बड़ी बात नहीं है, गृहस्थ में तपस्या करना बहुत बड़ी बात है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन सब में सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। सज्जनों, गृहस्थ बुरा नहीं है। आज हम कहते हैं, अरे भैया गृहस्थी बहुत बेकार है, ये विवाह तो ऐसा लड्डू है, जो खाए वो भी रोए, जो नहीं खाए वो भी, बोलते हैं ना। ध्यान रखना, जो गृहस्थी में जाता है ना वो भी ठोकर खाता है, जो नहीं जाता वो भी खाता है। लेकिन अंतर कितना है? बोले जो गृहस्थी में नहीं जाता वो पेड़ पर चढ़ करके ठोकर खाता है, और जो जाता है वो धरती से ठोकर खाता है। धरती पर ठोकर खाने वाला तो फिर भी समझ सकता है, पर पेड़ के ऊपर से ठोकर खाने वाला बड़ा मुश्किल बच पाता है मेरे भाई। हाँ, गृहस्थ वो सुरक्षित किला है परमात्मा को प्राप्त करने का, जिसमें सज्जनों भगवान ने बहुत छूट दी है। जो बड़े बड़े महात्मा संतों को, तपस्वियों को व्रत करके, अनुष्ठान करके, तपस्या करके, साधना करके जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एक गृहस्थी को काम करते हुए भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाता है। पर हम वो भी नहीं कर सकते। हाँ, हम काम करते रहेंगे तो भी एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, सास बहू को, बहू सास को, वो महाराज उसको और वो उसको और वो उसकी, यार वो तब भी हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। कितना सरल विधि बताइए गृहस्थ के लिए कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते 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 रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पर हम सज्जनों काम करते हैं और गाली देते हैं रहते हैं। अब बताओ कैसे भगवान की कृपा हो। हाँ, अच्छा एक बात ध्यान रखना, हम जो सोचते हैं ना, सामने वाला वही सोचने लग जाता है। कभी भी ध्यान रखना, आप जो सोच रहे हो ना, सामने वाला भी वही सोच रहा है। हाँ, ये बिल्कुल एकदम सटीक बात है। अगर आप चाहते हो मेरी सासू अच्छा सोचे, तो बहू को अच्छा सोचना होगा पहले। आप चाहते हो मेरी बहू अच्छा सोचे, तो सासू को अच्छा सोचना होगा। अगर वो कमरे में जाके भी बहू को गाली देगी ना, तो बहू फिर चौक में खड़ी होगी, सासू को गाली देना शुरू कर देगी, वो तो उससे आगे है ना। ये बिल्कुल सही बात है। जो तुम सोच रहे हो ना, वो सामने वाला ऑटोमेटिक अपने आप सोचने लग जाता है। आपने वो सुना होगा, एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई रास्ते से जा रही थी, तो कोई सज्जन गाड़ी पर बैठ के निकले, बोले बेटा ये मेरा बैग तू ले जा, फलानी दुकान पे रख देना, मैं बूढ़ी हूँ, गाड़ी पे तो बैठ नहीं सकती, तेरी मोटरसाइकिल पे तो बैठ नहीं सकती, तो ऐसा कर, ये बैग जो है ना वो फलानी दुकान पे रख देना, मैं ले लूंगी इस गांव में। तो इस गांव से होके जाएगा ना? हाँ माता जी, उस गांव से होके जाऊंगा, ये रख देना बेटा ला। अब वो बोला, वाह बूढ़ली तेरा नौकर लग रहा हूँ क्या मैं, ये रख देना, वो रख देना, चल मैंने रख दी। और वो आगे चला गया। आगे जाने के बाद में उसने मन में सोचा, बूढ़ली के थैले में कुछ न कुछ तो था। हाँ, कितना पागल हूँ, कौन सा मुझे जानती है या मुझे पकड़ लेगी वो। लेकर के चला जाता मैं, तो क्या कर लेती मेरा, अरे कुछ तो मिलता। हाँ बताओ, बेकार में मैंने मना कर दिया। ऐसा सोच करके वो वापस आने लगा। और इधर बूढ़ी माई ने क्या सोचा, उसके मन में भी पाप आ गया, लो मैं कैसी पागल हूँ बताओ।
न जानकारी न कुछ और। हे भगवान आज तो बचा लिया, मेरा तो जो भी पूर्ण पावला रुपया दिल्ली इसी में थैले में था, जो भी गहना गांठी इसी में था। हे भगवान आज तो बचा लिया, कहीं वो लेके चला जाता तो मैं क्या कर लेती। हे भगवान आज तो बहुत बचा है। ऐसा करके बूढ़ी माई भी मन में सोच लगी। हाँ, उसने भी सोचा, इधर माई ने भी सोच लिया। अब वो लौट करके आया और लौट करके आकर के बूढ़ी माई से बोला, माई ला थैला दे दे, मुझे दया आ गई, ला मैं तेरा थैला रख दूंगा। बूढ़ी माई बोली, बेटा अब नहीं दूं। क्यों माई, क्या हुआ? तो बूढ़ी माई कहती है, बेटा जो तेरे को हुआ वही मेरे को हो गया। और क्या हुआ? जो तेरे को हुआ, यानी तेरे मन में भी बेईमानी, मेरे मन में भी। हाँ, जो तेरे को हुआ। सजनों, हम कहते हैं सामने वाला बदल गया, सामने ये नहीं सोचते कि हम कितने बदल गए। हम जब बदले तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। अगर हमारे मन में खोट आएगा तो सामने वाले के मन में अपने आप आ जाएगा। आज हम एक दूसरे को तो दोष देते हैं। हाँ, देवरानी जिठानी को जिठानी, देवरानी को सास बहू को, बहू सास को, बेटा बाप को, बाप बेटे को, अड़ोसी पड़ोसी को, एक दूसरे को तो दोष देते हैं। पर कभी हम ये नहीं देखते कुछ तो हमारा भी दोष होगा। हाँ, अरे जो कुछ हमारा दोष है उसको अगर हम सुधार लें तो सामने वाले का पूरा दोष सुधर जाएगा। कभी भी ध्यान रखना मेरे भाई, हमें गृहस्थी में जीना नहीं आता, इसलिए जहां आज हम रो रहे हैं, गृहस्थी के बोझ को ढो रहे हैं। गृहस्थी को हमने बोझ मान लिया, वजन मान लिया, बोझ। छोटी सी जिंदगी है, प्यार से रहो, प्रेम से रहो। देखो, हम किसी के प्रति द्वेष लेकर के बैठ जाते हैं, है ना, तो दिन रात हमारे माइंड में वही घूमता है, वही घूमता है, वही घूमता है, वही कोई काम करे तो वही बस वही घूमता है हमारा दिमाग के अंदर में। अब क्या फायदा ऐसे द्वेष से, ऐसे बैर से? अरे छोटी सी जिंदगी है, मस्ती से जियो ना। हाँ, आनंद से जियो ना। अच्छा, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। एक बात और, हम जिसके प्रति सोच रहे हैं उसका क्या बिगड़ रहा है? अंदर अंदर तो हम घुट रहे हैं, बीमारियां तो अपने लग रही हैं, पर समस्या तो। कभी भी ध्यान रखना, हम किसी के प्रति जब क्रोध करते हैं ना, तो जिसके प्रति क्रोध कर रहे हैं उसका तो कुछ बिगाड़ पाएंगे नहीं, बिगाड़ पाएंगे बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हम अपना ही बिगाड़ लेते हैं। शरीर कमजोर हो जाएगा, दिमाग होता है अपसेट हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही, गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम है और गृहस्थ में हमें रहना नहीं आता, इसलिए हम दुखी हैं। सज्जनों, गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। महात्माओं के आश्रम से बड़ा भी गृहस्थी को बताया है। वानप्रस्थ संन्यास जो आश्रम है ना, उनसे भी बड़ा गृहस्थी को बताया है, गृहस्थ आश्रम को बताया है। क्यों? क्योंकि सज्जनों, महात्मा भी अगर निकले हैं तो धरती फाड़ करके नहीं निकले, आसमान से नहीं टपके, वो भी किसी गृहस्थ से ही। अच्छा, ये जितने भी आश्रम चल रहे हैं किससे चल रहे हैं? गृहस्थी से चल रहे हैं ना। हाँ, आज हम आपको प्रेरणा कर रहे हैं कि भैया नारायण सेवा संस्थान के लिए कोई भी व्यक्ति सहयोग करे, सहयोग करे। अच्छा, आप लोगों ने सहयोग किया तो नारायण सेवा संस्थान किससे चला? अपने सहयोग से चला। हाँ, यानी अपना संस्थान हुआ, अपना संस्थान अपने सहयोग से चल रहा है, वहां कोई फैक्ट्री तो लगी हुई नहीं है। ऐसे महात्मा का आश्रम है, वो कहां से चल रहा है? गृहस्थी के सहयोग से चल रहा है। तो तीनों आश्रम गृहस्थियों के सहयोग से चलते हैं। इसलिए सज्जनों, गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम कहा है। लेकिन बस इसमें एक ही शर्त है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, 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 मन राख